आपने बताया था और भी कई सारे एग्जामिनेशन आपने निकाले हैं। जी जी। वो कौन कौन से एग्ज़ाम थे जो आपने निकाले हैं और उसके बाद आपने फाइनली एसएससी जीडी में 11 रैंक हासिल करी है। तो आपने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी एसएससी जीडी में टेक्स्ट बुक से पढ़ करके। तो आपकी इस यात्रा में पूरी जो एक कहते हैं ना कि ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करना मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। सर सबसे पहले तो सर सिलेबस पूरा करो सर। आप सिलेबस पूरा करके सर जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर उन्हें लगाओ सर। सो मेरा टारगेट है सर जो सर दिल्ली पुलिस एसआई सर सीपीओ के थ्रू। कहते हैं कि चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। और आज ऐसे ही एक हमारे बीच में गेस्ट आए हुए हैं, हमारे पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए हुए हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक एसएससी जीडी में 11 रैंक हासिल करी है। मतलब एक छोटे से गांव से निकल करके ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करके और साथ में कई सारे एग्जामिनेशन और भी निकाल करके आपके बीच में आए हैं। मतलब इनकी जो स्टोरी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं या इनसे जो हम आपको रूबरू कराने वाले हैं वो स्टोरी बहुत ही प्यारी होने वाली है और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करने वाली है। जितने बच्चे सेलेक्ट मतलब जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए ये स्टोरी इनकी और इनसे जब हम बात करेंगे तो बहुत ही मतलब मोटिवेशन देने वाली हैं आपको। तो हमारे बीच में आए हैं विकास गिरी जी, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे स्पेशली गेस्ट हैं, ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी है टेक्स्ट बुक से पढ़ करके। तो मिलाते हैं अपने गेस्ट से। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएससी जीडी के पॉडकास्ट में और आपका भी स्वागत है। विकास गिरी जी हैं आप। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा विकास जी, आप कहाँ से हो और मतलब कुछ थोड़ा सा बताइएगा बच्चों सर को। मेरा नाम विकास गिरी। मैं सर मैं यूपी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। उनके पास से गांव खुडाना है सर। कुडाना। सर वहाँ से रहता हूँ सर। अच्छा, कुडाना से रहते हैं। जी जी जी। तो आपने जो मतलब पढ़ाई स्टार्ट करी वो कैसे, मतलब एसएससी जीडी में आपने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी है। आपकी थोड़ा सा स्टार्टिंग जर्नी बताएंगे क्या, आप मेरे को साझा करिएगा। सर मैंने सर 2020 में सर 12th करी थी सर। अच्छा। उसके बाद सर मेरा बड़ा भाई सर वो भी मतलब सर तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सर। ओके। सर फिर उन्होंने बताया था सर एक घर में भी सर कुछ बंदे लगे हुए थे सर पहले गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा। सर उनसे ही बस सर तो उनसे वहीं ही से हाँ। मोटिवेशन मिला हाँ जी आपको। जी जी। सर फिर मैंने सर 2021 से मैं ये स्टार्टिंग अपनी चालू करी थी सर। अच्छा। सर फिर वहाँ से सर ये तैयारी चलती रही सर। बहुत फेलियर भी आए मतलब पास भी हुई एग्ज़ाम सर अच्छा, फिर। कई बार फेल भी हुए हैं। जी 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 जी। उसके बाद फिर सर एग्ज़ाम भी पास हुई सर फिर अच्छा रह और जाता था सर बीच में किसी चीज़। अच्छा, आपने बताया था और भी कई सारे एग्जामिनेशन आपने निकाले हैं। जी तो जी। वो कौन कौन से एग्ज़ाम थे जो आपने निकाले हैं और उसके बाद आपने फाइनली एसएससी जीडी में 11 रैंक हासिल करी है। तो और आपने मुझे बताया कि मैं सर एसएसएफ ही लूँगा अभी, तो जी जी। एसएसएफ ही ज्वाइन करूँगा, बाकी सब ड्रॉप कर दूँगा। तो वो कौन कौन से एग्ज़ाम थे जो आप पर्टिकुलर ऐसे एक एक करके सिलेक्ट होते गए और छोड़ते गए और एसएसएफ का सपना था उसको आपने लिया, ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी। सर पहले सर मैंने सर एयरफोर्स का पेपर निकला था सर फिर अच्छा। इंडियन ऑयल का निकाला था सर। ओके। सर फिर इसके बाद सर मैंने एसएससी जीडी 2022 वाला निकाला सर। उसके बाद सर मैंने सर चंडीगढ़ पुलिस दिल्ली पुलिस निकाला। सर सीआरपीएफ एससीएम का भी सर ट्रेडमैन का भी सर दिल्ली पुलिस एससीएम का भी निकाला था सर। अच्छा, दिल्ली पुलिस एससीएम का भी हाँ जी निकला। जी। और शायद कांस्टेबल का भी आपने बताया हाँ है। सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी ऐसा निकला हुआ है सर इस बार। अच्छा, उसमें सर कितने नंबर थे आपके। सर 232 सर। अच्छा, उसमें 232 थे, बहुत जी बढ़िया। और एसएससी जीडी में आपके कितने नंबर थे फाइनली, मतलब। सर एसएससी जीडी में सर 163.71 थे सर। क्या बात है, मतलब 160 का पेपर आता है और आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिला। जी उसके बाद 163.7 नंबर हुए जी और ऑल इंडिया रैंक आपको 11 हासिल हुई जी है। जी 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 और अभी आपने फाइनली एसएसएफ ज्वाइन करने का इरादा बना लिया जी है। जी जी। जी। कहते हैं कि अगर जज में मतलब अंदर जज्बा है और अंदर इरादा है तो जितना भी मुश्किल रास्ता हो वो आसान हो जाता है और वही कर दिखाया है हमारे विकास गिरी ने। विकास गिरी जी ने मतलब सारे एग्ज़ाम छोड़ते गए और इनका सपना था देश की सेवा करने का और फाइनली इन्होंने एसएसएफ ज्वाइन कर लिया और कहा हम अब करेंगे तो एसएसएफ ही करेंगे, क्योंकि रैंक भी बहुत प्यारी है आपकी। तो आपने ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करी एसएससी जीडी में टेक्स्ट बुक से पढ़ करके। तो आपकी इस यात्रा में पूरी ये जो एक कहते हैं ना कि ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल करना मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी। तो वो जो आपकी यात्रा थी उसमें आपने क्या क्या किया, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, थोड़ा सा बताइएगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग तो मोटिवेट होंगे ही, हमारी पूरी टीम होगी कि हमारी टीम ने पूरा दिन रात मेहनत करी, आप लोगों के पीछे मेहनत करती है, क्लासेस करती है। तो हम लोग तो मोटिवेट होते ही, हमें भी जज्बा मिलता है आपसे कि हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो आपको देखेंगे बाद में, तो उनको भी एक हौसला मिलता है, उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हमको भी विकास गिरी भैया जैसा ही बनना है और विकास गिरी भैया जैसी मेहनत करनी है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करी, ये थोड़ा सा बताइएगा। सर मैं सर
2021 से सर स्टार्टिंग कर दी सर। मतलब कि सर यूट्यूब से पढ़ता था सर, फिर टेक्स्ट बुक से मतलब टेस्ट लगाता रहता था सर, नोट्स भी बनाता टेस्ट रहता डेली लगाते थे आप? सर। हाँ सर, सर वीक में सर 1-2 बार लगा लेता था सर। अच्छा, उसके बाद लास्ट टाइम में टेस्ट थोड़ा सा सर बढ़ाया फिर तो होगा? सर लास्ट टाइम में तो सर लगातार ही लगाए सर अच्छा, टेस्ट। जी लगातार जी मतलब जी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जी अगर जी आप जी तैयारी कर रहे हो और हाँ जी, हाँ एग्ज़ाम जी निकालना है तो टेस्ट ज़रूरी है। जी जी। अच्छा, वेरी सर मैंने सर आपकी क्लास देखी सर, आप अच्छा मतलब कि अच्छी लगी अच्छा, सर वो चलिए बहुत अच्छा है। सर। तो और मतलब किसको योगदान देना चाहेंगे अगर अपनी लाइफ में, जैसे आपने बढ़िया सा हासिल किया है, क्योंकि ऑल इंडिया टॉप करना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो टॉप में आते हैं, और आप भी टॉप 20 में आए हैं, मतलब 11 रैंक है आपकी। तो योगदान किसको किसको देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? सबसे पहले सर अपनी बहन सिस्टर को सर, अच्छा, सिस्टर सर को। सिस्टर को, भाई को सर। अच्छा, सर इन ज़्यादा है सर, इन लोगों ने ज़्यादा हेल्प करी है आपकी, जी मतलब जी जी मोटिवेट हाँ किया है। सर। सर माता पिता ने सर, सर बहुत सपोर्ट किया सर। बहुत बढ़िया। घर की स्थिति सर थोड़ी वैसी थी ना, अच्छा। तो सिस्टर की जॉब लग चुकी थी सर, हम्म। तो उसने ही सर पढ़ाया सर, अन्य फिर तो कहीं वैसे चले जाते सर अच्छा, घर काम में को। मतलब गांव में कौन कौन है, मतलब क्या स्थिति है जैसे आपने बताया, तो गांव में क्या मतलब कैसे रहन सहन है आप सबका? बड़ी। पिताजी मजदूरी करें सर, अच्छा। मम्मी सर हाउस वाइफ है सर। बहन की सर जॉब लगी थी सर, अभी वो बहन चली गई सर। बड़ा भाई है सर, एक मैं छोटा हूँ सर, अच्छा, एक बाबा सिस्टर जी। की जॉब लग गई? जी 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 मतलब उन्होंने भी मेहनत करी और हाँ जी, उनका भी हाँ हो गया। हाँ जी, हाँ जी तो उनका किस में हुआ है? सर। उनका सर नीति आयोग में सर रिसर्चर्स हैं में सर। ओके, वेरी गुड। तो मतलब मोटिवेशन आपको घर से भी मिला है हाँ सर, बस और बढ़िया वही है। था सर। तो विकास जी, ये बताइएगा, आपने मतलब पेपर दिए, यस सर। कई सारे पेपर दिए, क्या रहा मतलब हमेशा मतलब पहले अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया या कभी डाउनफॉल भी आया कि यार पेपर कोई रह गया हो या कुछ भी सर ऐसा? आया था सर, मैं सर 2021 का एसएससी जीडी का पेपर था सर। जी। सर उसमें सर मैं मेरिट में फाइनल मतलब कि शुरुआती मतलब पीएसटी वाली मेरिट में सर, उसमें पॉइंट कुछ पॉइंट होते रह गया था सर उसमें। पॉइंट कुछ हाँ से जी रह जी गए जी। थे? मैं सर फिजिकल में सिलेक्शन भी नहीं हो पाया था, फिजिकल के लिए भी तो मायूसी आई थी? सर मायूसी बहुत आई थी सर। सोच रहा था कि हो जाएगा अच्छा। सर। उसके बाद सर भी मैंने सर और तैयारी करी सर। अच्छा, फिर से जीडी की जी जी तैयारी सर, करी आप? जीडी की करी सर, और अदर एग्जाम आ रहे थे सर। जी। सर फिर उनकी करी सर मैंने। फिर इस बार सेकेंड टाइम में? सेकंड टाइम में सर, जी। सर उसमें सिलेक्शन हो गया था सर। मतलब कि सर अच्छा, फिर तो मैं मतलब चेस्ट में निकल गया था रिटर्न सर। आपका निकल गया, सर रिटर्न फिजिकल? निकल गया था सर। सर चेस्ट में निकल गया था सर मैं। अच्छा, फिजिकल में बाहर हो गए? यस सर सर। सर फिर मैं सर इसके कैसा बाद लगा वहाँ पे? सर बहुत दुख हुआ था बहुत सर। दुख मैं हुआ कि वहीं दोबारा पे से बैठा आप रहा था रह सर। गए बीएचएल दोबारा से? हरिद्वार में हुआ था सर मेरा। सर मैं उसके बाहर ही बैठा रहा था सर। फिर घर वालों को मैं फ़ोन भी नहीं किया था सर। अच्छा, मतलब कितनी देर बैठे होंगे, मतलब ऐसे ही जानना चाहता सर हूँ वो मैं। ऐसा था सर, वहाँ पे मैं गया था सर। वो सुबह ही था, मेरा शुरू में ही नंबर था सर। मैं 5 ही बजे गया था, तो सर एक एकदम बाहर ही निकल गया था मैं सर, थोड़ी देर में चेस्ट में ही पहले में ही। ओह। तो फिर मैं इतने में फ़ोन भी नहीं करा। घर वाले कहते हैं कि अभी तो गया, अभी बाहर नहीं निकल गया। सर फिर मैंने सर तकरीबन 2-3 घंटे बाद फ़ोन करा था सर उन्हें, घर वालों अच्छा, पे। मतलब हिम्मत नहीं हुई जी कि जी मैं घर पे फ़ोन हाँ कर जी दूं और जी बाहर ही बैठे रहें आप? जी जी जी। आपकी फिर सर स्टोरी सुन उसके के, बाद थोड़ा सा स्टोरी सुन के मतलब मुझे भी अजीब सा लग रहा है। खैर, फिर उसके बाद फिर से आपने तैयारी स्टार्ट करी? यस सर। फिर उसके बाद सर मैंने सर चंडीगढ़ पुलिस का भी था सर। सर उसमें हो गया था सर। फिर उसमें सर मेरे सर उसमें चेस्ट में निकला सर। दिल्ली पुलिस का भी सर मैं रनिंग नहीं हुई थी सर, क्योंकि टाइम कम अच्छा, मिला था। चेस्ट में आप 2 बार निकले? यस सर। मतलब सर चंडीगढ़ पुलिस में भी हाँ निकले? सर, एसएसबी में भी निकला सर मैं सर, वैसे यहाँ अच्छा, पे। फिर लगा होगा कि यार फिजिकल नहीं हो पा रहा है, मतलब रिटर्न निकाल ले रहा हूँ लेकिन फिजिकल नहीं हो पा रहा है, फिर से आपने स्टार्ट किया? यस सर। फिर स्टार्ट करा सर। फिर उसके बाद तो सर मैंने सर तैयारी करी सर। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था सर, कि मैं सर इसकी कर लूँ सर। 2024 वाला? हाँ सर, मैंने फिर जिम विम भी करी थी सर। अच्छा। तो फिर मैंने सर चेस्ट भी करी थी, मगर पेपर तो निकल ही जाएगा। हाँ। तो फिर सर इस बार हो गया था मेरा, बस यही था सर, और कुछ। तो उसमें फिर आ गया फाइनली? यस सर। तो जब आपने रिजल्ट देखा, तब आप कहाँ थे जब आप रिजल्ट अपना देख रहे थे? कैसे आपने रिजल्ट सर देखा, कब? रिजल्ट तो सर कह रहे थे कि 7 तारीख को आएगा सर, कई दिन तो आ नहीं रहा हाँ, था वो सर ये। रिजल्ट में तो तो बड़ा फिर रात को लेट हुआ देखा था था। सर मैंने, रात को 1 बजे 1:30 बजे के करीब देखा था कौन सर। कौन था जब आप रिजल्ट देख रहे थे? सर रिजल्ट तो सर मम्मी थी, भाई था, बहन थे सर, वहीं पे ही रात अच्छा, को एक ही। जेन्युइन क्वेश्चन है, जब आप जैसे रिजल्ट देख रहे थे, मैं केवल जानना चाहता हूँ और मुझे लगता है सभी जानना चाह रहे होंगे, जब आप मतलब रिजल्ट मतलब देखने जा रहे थे, तो आपको लगा था क्या कि यार मैं मतलब टॉपर बनूंगा या मैं रैंक 11 हासिल करूंगा? ऐसा कुछ फीलिंग आई थी अंदर से, या कुछ ऐसा लग रहा था कि हाँ यार रिजल्ट बन जाए, दैट्स इट? सर पहले तो सर नौकरी की थी सर, सबसे नौकरी जरूरी होनी तो चाहिए। सर नौकरी चाहिए थी सर। सबसे ज़रूरी तो ये थी कि सरकारी नौकरी मिल जाए सर। क्योंकि सर बहुत दिन हो गए थे सर, एक तो कि पहले तो ऐसा था कि एक नौकरी सिक्योर कर लें, फिर कुछ देखेंगे। सर टॉपर की तो बात ऐसी है सर कि मेरे सर इतना तो पता था कि ऐसा सब मिल जाएगी।
पर ये नहीं पता था कि रैंक 11 आएगी सर। मतलब पेपर आपका अच्छा हुआ था, जी जी आप जी पहले आंसर की वगैरह मिला चुके थे, जी सर। तो उससे ये पता था कि यार हाँ मेरी मतलब जो है एसएसएफ मिल ऐसे सब जाएगा, मिल जाएगी सर। और अगर टॉप 100 में है लगभग हाँ मतलब एसएसएफ से मिल ही टॉप जाता है। 10 या 20 में आ जाऊंगा सर, इतना था। अच्छा ऐसा था आपका। यस सर। तो जब आपके साथ में कौन कौन था जब आप रिजल्ट देख रहे थे? सर मम्मी थी सर, भाई था सर। अच्छा, क्योंकि हमारे यूपी में होता है कि कोई रिजल्ट आ रहा है तो सब ऐसे झुंड बनाकर खड़े होते हैं, यार देखता हूँ कैसा नहीं सर वो तो रिजल्ट है। रात को देखा था ना, क्योंकि अच्छा, रात को। रिजल्ट ही 12 बजे अपलोड हुआ था रात 12 को, बजे अपलोड हुआ था और तो सबसे रात को ही पहली, देख लिया था सर वो। हाँ 12 बजे अपलोड हुआ था, और मुझे याद है सबसे पहली मतलब सेशन में ही लेके गया था कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है। जी। अभी फिर कैसे हुआ, मतलब जब रिजल्ट आया आपने देखा यार ऑल इंडिया रैंक 11 है, और मतलब सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी उस टाइम पे? सर मम्मी पापा को सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, भाई को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। अच्छा, क्योंकि सर मैं बहुत दिन से तैयारी कर रहा था सर इसकी सर। आपको सर कैसा लगा सफलता नहीं उस मिली टाइम? सर, बहुत खुशी हुई थी सर मुझे भी सर। अच्छा, कोई ऐसा था जिसके आंसू भी आ गए हों? सर आंसू। मतलब होता ना कि यार मेरे बंदे ने टॉप किया है, या मेरे बेटे ने टॉप सर किया मतलब है। सर माता पिता को सर अच्छा तो लगते हैं कि बहुत सर बढ़िया। करी होगी सर उन्होंने सर, पर आंसू तो नहीं, मतलब कि सर बहुत अच्छा लग रहा था सर, खुशी थी सर अंदर ही अच्छा, अंदर, अंदर से खुशी थी बहुत कि सी यार सर। बहुत अच्छा है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि एक जॉब के पीछे बड़ी मेहनत लगती है, मतलब कई जो है चीज़ों से हमें सामना करना पड़ता है, कई मुसीबतों से, कई परेशानियों से सामना करना पड़ता है। फाइनली उसके बाद हम जा कर के अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसके थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइएगा, जो आपकी जॉब प्रोफाइल है, कहाँ पे पोस्टिंग हो रही है और कहाँ पे आपको मतलब जॉब होने वाली है, क्या है जॉब की प्रोफाइल, कैसा काम रहता है, इसके बारे में आपने सर्च किया होगा, थोड़ा सा बताइएगा हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनके लिए। जी सर मैंने सर मेरा सर एसएसएफ में सर सिलेक्शन हुआ है सर इस बार। अच्छा, ऐसे सब। सर एसएसएफ सर ऑल इंडिया मेरिट लगती है सर इसकी सर। हाँ। सर ये अच्छी जॉब बताई जाती है सबसे, सर सचिवालय में रहना सर पूरे, मतलब पूरी लाइफ सर दिल्ली में ही रहना है सर। अच्छा, एक तो दिल्ली में ही सर एक रहना। दिल्ली नज़दीक हो गया सर। बहुत बढ़िया। सर इसलिए सर यही चूज की सर। सर इसमें सर 2 दिन की तो सर छुट्टी बताते हैं सर। सर वो 6 घंटे की ड्यूटी है सर। सर बिल्कुल हैक्टिक नहीं है सर ये जॉब बिल्कुल। अच्छा, मतलब इसके साथ और पढ़ाई हो सकती है पढ़ाई भी कर आपकी? सकते हैं सर आगे की, मैं पढ़ाई भी कर सकता हूँ सर इसके साथ में। सो मेरा टारगेट है सर जो सर दिल्ली पुलिस एसआई सर सीपीओ के थ्रू। अच्छा, अब अभी और आगे पढ़ना है, जी जी मतलब जी दिल्ली पुलिस एसआई के लिए जी भी जी जाना है आपको, जी तो इसीलिए आपने एसएसएफ चूज़ किया है। यस सर इसीलिए करी सर ये। अच्छा, आपकी पढ़ाई में जैसे आप जो पढ़ रहे थे, आपको एसएसएफ मिला है, मैं जानता हूँ कि जीडी में अगर एसएसएफ आपको लेना है तो सारे सब्जेक्ट में आपको बढ़िया मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे, फिर भी आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो उसको आपने कैसे टैकल किया, कैसे उसको मतलब आप वहाँ तक ला पाए, जो आपका एकदम मतलब जो आपकी जो कट ऑफ होती है ना, जैसे जो आपका पूरा नंबर होता है 160, और आपको 160 नंबर तो मिले ही, नॉर्मलाइजेशन में और नंबर मिल गए तो और बढ़ गया, तो वो पूरा एकदम 100% आपने स्कोर किया है, तो वो कैसे, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट तो रहा होगा कभी जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि यार मेरे से हो पाएगा इसमें या पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी आपने 100% स्कोर किया है, तो वो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। सर एक तो मैथ ही था सर, मैथ था सर, हिंदी थी सर। अच्छा, सर मैथ्स और हिंदी। यस सर। सर हिंदी में सर, हिंदी पहले भी अच्छी थी कुछ सर। सर पर पेपर में सर मेरे नंबर नहीं आते थे सर अच्छे में अच्छा। हिंदी में सर। सर इस बार ही मेरे हिंदी में सर पूरे में से पूरे आए हैं सर, अन्य जितने भी एग्जाम दिए हैं ना सर, हाँ। सर उसमें आए नहीं इतने सर मार्क्स अच्छा, सर। तो हिंदी में मतलब ऐसा, हिंदी और मैथ्स भी आपने जी बताया, जी जी तो हिंदी में ऐसा का मतलब आपने किया कैसे, मतलब इतने नंबर ज़्यादा ले आए, 20 में से 20 नंबर, सर 40 में वो से 40 आ सर गए आपकी आपके। क्लास देखी थी सर यूट्यूब से सर, मैंने सर देखी अच्छा, थी कैसे पता चला पहली बार मेरी सर क्लास? भैया देखते थे सर बड़े वाले। अच्छा, बड़े वाले भैया सर देखते थे। उनसे उन्होंने बताया था कि सर ये विनय सर अच्छे पढ़ाते हैं सर ये, अच्छा, तो यहाँ से पढ़। तो वहीं से फिर आपने सर स्टार्ट यस कर सर दिया। यस सर। सर तकरीबन सर 1 साल हो गया था सर आपसे ओके, 1 साल तक आपने पढ़ा, जी जी फाइनली उसके बाद पूरे मार्क्स आपके आए। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, टेस्ट एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लोग पूछते भी हैं और कई सारे स्टूडेंट भी हमारे पूछते हैं कि एक मतलब एसएससी जीडी में अगर एसएसएफ लेना है या हमें एसएससी जीडी निकालना है, कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो हमें कितने घंटे पढ़ना है, तो वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर घंटे तो सर थोड़े ही पढ़ता सर, मैं 3-4 घंटे से लाइब्रेरी में पढ़ लिया सर। अच्छा, कभी पढ़ू भी नहीं था सर, पढ़ता था सर, लगातार भी पढ़ लेता था सर, लगातार रात को भी पढ़ लेता था सर। तो मतलब आप, तकरीबन 3-4 घंटे सर कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो सर निकल जाएगा हाँ, कहते हैं कि सर। अगर पढ़ाई करनी है हाँ तो मन से पढ़ो, फिर वो चाहे 3 घंटे हो चाहे 4 घंटे जी हो। यस सर। और विकास गिरी जी का भी यही कहना है कि जी जी आप जी पढ़ो जितना भी, चाहे 3 पढ़ो चाहे 4 पढ़ो, वो जी पूरा मन से पढ़ो। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए विकास जी, तो आपने सारी चीज़ें तो बता दी, अब अगर आपको मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और सभी उसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, कि अगर आपकी पूरी लाइफ को, पूरी जर्नी को एक लाइन में अगर मतलब डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे?
सर लाइफ तो सर जर्नी तो पढ़ाई की सर ऐसी रहेगी सर, मज़ा ही लिया सर, पढ़ाई करते रहे सर, मज़ा आया सर, भी इंजॉय लिया सर। मतलब हाँ, मोटिवेट से भी सर, मोटिवेशन भी मिलता रहा सर, मतलब मोटिवेट होकर ही पढ़ते रहे सर वेरी उसको। गुड, बहुत बढ़िया। जी जी अच्छा, मैं जो हमारे जो स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जी और कई ऐसे बच्चे होंगे जो कई अटेम्प्ट में रह जाते हैं। आपने भी कहा कि हम 2 अटेम्प्ट में रह गए, फिज़िकल में रह गए, तो फिज़िकल के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं जीडी की? सर फिजिकल के लिए तो सर ये है सर, रेगुलर थोड़ा थोड़ा रनिंग करते रहे सर, वो अपने शरीर के लिए भी सही है सर। सर वो एग्ज़ाम में मतलब जो फिजिकल होगा सर उसमें भी हेल्पफुल मिलेगी सर, आपको हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, चेस्ट के लिए आपने क्या कुछ तो किया था? चेस्ट के लिए सर मैं जिम ज्वाइन की थी सर, घर पे एक्सरसाइज करता था सर, बस यही था सर। तो जिम ज्वाइन करना ज़रूरी है, या अगर ना भी जिम करे कोई तो भी चेस्ट नहीं बना सर, घर सकते अच्छी डाइट लो, अच्छे घर एक्सरसाइज कर लो सर, वो भी हैं? सर घर भी हो जाएगा, हाँ, ये वो भी लेकिन सफिशिएंट है आपने वहाँ कर लिया। सर। जी 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 अच्छा, और मतलब अगर रिटन एग्ज़ाम निकालना हो जी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए, और सबको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो मतलब पॉइंट मैं पूछने जा रहा हूँ, तो एक्चुअल ये टॉपर बता सकता है कि यार उसने पढ़ाई करी है और वो टॉप करके आया है। तो मैं विकास जी से ये पूछना चाहूँगा कि विकास जी, आपने टॉप करी है, आप सबको पता है कि 11 रैंक आपकी आई है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बहुत कंग्रेचुलेशन है, बहुत बधाई है। अभी आप ये बताइएगा 5 टिप्स या 4 टिप्स जो भी आप देना चाहते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट को, जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो नए आने वाले हैं, उनके लिए एकदम सॉलिड जो है ट्रिक्स क्या है कि उनका अटेम्प्ट मतलब निकले, फर्स्ट अटेम्प्ट ही उनका निकल जाए? सर सबसे पहले तो सर सिलेबस पूरा करो सर, आप सिलेबस पूरा करके सर जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर उन्हें लगाओ सर। सर फिर मिनी मॉक लगाओ सर जी, अपना जो जिस चीज़ में कमी है आपकी, मतलब जिस पॉइंट में दिक्कत है, जिस भी जगह दिक्कत है वो अपनी वो पूरी पे मतलब एक कॉपी पर नोट करो, उस चीज़ को मतलब अपने वेरी गुड, पूरी मतलब करो। उनको प्रॉपर तरीके से हाँ, प्रॉपर तरीके से करो उसको सही। मतलब आपने कहा एक सुधारो। सिलेबस आपका कंप्लीटली होना यस सर, चाहिए। सिलेबस। दूसरा, हाँ, सिलेबस होना चाहिए। दूसरा आपका क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से, दूसरा पॉइंट क्या था आपका? सर दूसरा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस सर। ईयर क्वेश्चन जी जी बहुत जी इंपॉर्टेंट है। जी जी और तीसरा आपका मॉक टेस्ट, मॉक मतलब टेस्ट सर। फुल मॉक, मिनी मॉक यस दोनों। सर, सर उस टाइम स्पीड बढ़ेगी सर। अच्छा, उससे स्पीड हाँ और सर, हाँ एक्यूरेसी। हाँ सर, वेरी क्योंकि गुड। सर छोटा पेपर है सर, 80 क्वेश्चन है, 1 घंटे है सर, तो सर स्पीड का इसमें और थोड़ा उसमें सा वो मैथ्स भी है, है, मैथ्स रीजनिंग भी भी है, है, रीजनिंग भी है जो सर। टाइम टेकिंग वाले जी 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 सब्जेक्ट हैं। जी जी तो उनकी जो स्पीड है वो टेस्ट से आनी है, ये जी तो जी कंफर्म है कि अगर आपको हम्म, एग्ज़ाम को ही निकालना है, और कोई भी एग्ज़ाम हो, और अगर आपको उसको निकालना है तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो जी आपकी टेस्ट से ही आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों। जी तो ये बहुत अच्छा है, ये सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपने बताया है। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो ये थे हमारे साथ में ऑल इंडिया रैंक 11 एसएससी जीडी में हासिल करी है, और इन्होंने एसएसएफ ज्वाइन किया है, विकास गिरी जी। आप भी हो सकते हैं अगले विकास गिरी। 11 रैंक भी आ सकती है, 10वीं रैंक भी आ सकती है, और ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में भी आप आ सकते हो। इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादातर दोस्तों को भेजिएगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच सर।